ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देख रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल थिक हो, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंशियल टेक्निक इस पर की जाए तो ये पर्पल कलर दे हुए हैं, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आगे फर्दर दो में डिवाइडेड हैं, कोकाई और बेसिलस। कोकाई पॉजिटिव, बेसिलस पॉजिटिव, ये दो बैक्टीरिया हैं। कोकाई का मतलब होता है जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होते हैं वो होता है कोकाई। बेसिलस यानी जो बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं उनको बोलते हैं बेसिलस। यानी ग्राम पॉजिटिव जिनकी सेल वॉल थिक हो, कोकाई वो बैक्टीरिया है, कोकाई पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिनकी भी सेल वॉल थिक होती है, और बेसिलस वो बैक्टीरिया है जिनकी जो रॉड शेप के होते हैं लेकिन इनकी भी सेल वॉल थिक होती है, यानी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो थिक होगी। आज इसमें हम कोकाई के बारे में देखेंगे। जिन कोकाई पॉजिटिव में कैटलिस एंजाइम प्रेजेंट हो वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस, और जिन बैक्टीरिया में कैटलिस एंजाइम प्रेजेंट ना हो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। कैटलिस एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करता है। आगे हम देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस। जिन स्टेफाइलोकोकस में कोगुलिस एंजाइम प्रेजेंट हो वो होते हैं एस ऑरियस, और जिन स्टेफाइलोकोकस में कोगुलिस एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है उनका फर्दर एंटीबायोटिक के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। कोगुलिस एंजाइम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है। यानी जिन स्टेफाइलोकोकस के पास कोगुलिस एंजाइम प्रेजेंट है वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जिन स्टेफाइलोकोकस के पास कोगुलिस एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, एक नेवोबायोसिन एंटीबायोटिक ड्रग है। जो बैक्टीरिया नेवोबायोसिन से सेंसिटिव होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया नेवोबायोसिन एंटीबायोटिक ड्रग डालने से मर जाते हैं, जो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। और जो स्टेफाइलोकोकस नेवोबायोसिन से रेजिस्टेंट होते हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। अब जिन कोकाई के पास कैटलिस एंजाइम प्रेजेंट ना हो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है हीमोलाइसिस के आधार पर। हीमोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोलाइसिस भी तीन टाइप से होते हैं, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस, गामा हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस का मतलब होता है पार्शियल हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस का मतलब होता है पार्शियल हीमोलाइसिस, यानी जो बैक्टीरिया पार्शियली हीमोलाइज करे और माइक्रोस्कोपिक के अंदर उनको देखें तो वो ग्रीनिश कलर देवे, वो होते हैं अल्फा हीमोलाइटिक। बीटा हीमोलाइटिक वो होता है जो कंप्लीट हीमोलाइसिस कर दे और उनका कोई कलर ना आए, वो होते हैं बीटा हीमोलाइटिक। गामा में उनका हीमोलाइसिस होता ही नहीं है, यानी ये होता है पार्शियल हीमोलाइसिस, ये होता है कंप्लीट हीमोलाइसिस, और इसमें हीमोलाइसिस होता ही नहीं है। जो सारे स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइसिस करते हैं, जो अल्फा हीमोलाइसिस करते हैं यानी जो पार्शियल हीमोलाइसिस करते हैं, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है ऑप्टोजिन। ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑप्टोचिन से सेंसिटिव होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। जो ऑप्टोचिन एंटीबायोटिक ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। फर्दर क्लासिफिकेशन है बीटा हीमोलाइटिक का मतलब होता है जो कम्प्लीटली हीमोलाइसिस कर सके। जो स्ट्रेप्टोकोकस कंप्लीट हीमोलाइसिस कर देते हैं वो होता है बीटा हीमोलाइटिक का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है बेसिट्रिन। ये भी वापस एक एंटीबायोटिक ड्रग है। जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिट्रिन से रेजिस्टेंट नहीं होते हैं वो होते हैं ग्रुप बी में आते हैं वो सारे बैक्टीरिया, और जो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिट्रिन से सेंसिटिव होते हैं वो होते हैं ग्रुप ए के बैक्टीरिया। ग्रुप ए के बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ग्रुप बी के बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिक। गामा हीमोलाइसिस में क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो बिल्कुल ना पार्शियल ना कंप्लीट हीमोलाइसिस करे, तो उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जो बैक्टीरिया 6.5% NaCl सॉल्यूशन में ग्रो कर सकें, जो अपनी कॉलोनी 6.5% NaCl सॉल्यूशन में बना पाए, उनके आधार पर किया गया है। यानी जो बैक्टीरिया 6.5% NaCl सॉल्यूशन में अपनी कॉलोनी बना सकते हैं वो होते हैं एस बोवियस, और जो बैक्टीरिया 6.5% NaCl सॉल्यूशन में अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते हैं वो होते हैं एंटेरोकोकाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है यानी स्ट्रेट चेन होगी ऐसे,
स्पेरिकल शेप, कोकाई कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। तो ऐसे ऐसे स्पेरिकल शेप की लंबी चेन होगी, मतलब ये स्ट्रेप यानी स्ट्रेट, ये एकदम स्ट्रेट पाए जाते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है वो स्ट्रेट होती है। और स्टेफाइलोकोकस कैसे होते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं। ग्रेप्स कैसे होते हैं, एकदम गुच्छा बना हुआ रहता है, वैसे पाए जाते हैं ये, ऐसे 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 ऐसे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल थिक हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आगे कोकाई शेप के आधार पर दो में डिवाइडेड है, कोकाई बेसिलस। कोकाई होते हैं स्पेरिकल शेप के, बेसिलस होते हैं रॉड शेप के। जिन कोकाई के पास कैटलेस एंजाइम प्रेजेंट हो वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस। जिन कोकाई के पास कैटलेस एंजाइम प्रेजेंट ना हो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जिनके पास कोगुलेस एंजाइम प्रेजेंट हो वो होते हैं एसोरियस। और जिनके पास कोगुलेस एंजाइम प्रेजेंट ना हो, उन पे अगर नेओबायोसिन से वो रेजिस्टेंट होते हैं तो वो होते हैं एस सेप्रोफाइटिकस। और जो सेंसिटिव होते हैं वो होते हैं एपिडर्मिडिस। जिन जिन कोकाई के पास कैटलेस एंजाइम प्रेजेंट ना हो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, यानी जो ऐसे पाए जाते हैं स्पेरिकल शेप के होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। उनको हीमोलाइसिस के आधार पर डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा यानी पार्शली हीमोलाइसिस जो ग्रीनिश कलर दें, बीटा हीमोलाइटिक कंप्लीट हीमोलाइसिस, और गामा में हीमोलाइसिस होता ही नहीं है। अल्फ़ा हीमोलाइसिस में जो अपटोचिन से रेजिस्ट ना हो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। जो अपटोचिन से रेजिस्ट नहीं होते हैं, जो अपटोचिन के से सेंसिटिव होते हैं, जो अपनी कॉलोनी अपटोचिन में नहीं बना सकते हैं, वो होते हैं एस यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। बीटा हीमोलाइटिक का मतलब होता है कंप्लीट हीमोलाइसिस। जो बैक्टीरिया बेसिट्रिन में अपनी कॉलोनी बना सके वो होते हैं ग्रुप बी के बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया बेसिट्रिन के प्रेजेंस में अपनी कॉलोनी ना बना सके वो होते हैं ग्रुप ए के बैक्टीरिया। ग्रुप ए का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन, ग्रुप बी का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिक। गामा हीमोलाइसिस यानी नो हीमोलाइसिस, इसमें कोई भी हीमोलाइसिस नहीं होता है। इसका फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है। जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस 6.5% NaCl सॉल्यूशन में अपनी कॉलोनी बना सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस। और जो बैक्टीरिया 6.5% NaCl सॉल्यूशन में अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता वो होता है एंटेरोकोकाई। थैंक यू।